नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश ने 22वां करगिल विजय दिवस पूरे जोश के साथ मनाया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही तीनों सेना प्रमुखों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर शहीदों को नमन किया और देशवासियों को प्रेरित करने वाली उनके युद्ध स्तर को भी बताया। शहीदों को शहादत को देश आज सलाम कर रहा है। तमाम दिग्गजों ने ट्वीट के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे। तीनों सेना प्रमुखों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देशवासी आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक दिग्गज भी ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। और अब बात करेंगे किसान आंदोलन की, जिसको 8 महीने पूरे हो गए हैं और किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी कड़ी में जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद का मोर्चा अब महिला किसानों ने संभाल लिया है। इस दौरान महिला किसान आंदोलन में महिलाओं की तरफ से निभाई जाने वाली अहम भूमिका को भी दर्शा रही हैं। जंतर मंतर पर महिला किसानों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सब्यसाची ने। इस समय मैं जंतर मंतर में मौजूद हूं और किसान सांसद जारी है। और इसी बीच आपको तस्वीरें दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो महिला सांसद में अभी लंच टाइम चल रहा है, जो जितनी सारी महिलाएं हैं सिंघू बॉर्डर से और अलग अलग राज्यों से आज महिला सांसद में शामिल होने के लिए फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि लंच टाइम चल रहा है। कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनकी रणनीति जानते हैं, क्या उनका कहना है पूरे सांसद को लेके। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से आई हैं और महिला सांसद को लेके क्या कहना है आपका? देखिए, हम यूपी के संबल जिले से आए हैं और मेरा ये कहना है कि आज हमें यहाँ सांसद चलाने का मौका मिला है, सांसद सदस्य बनने का मौका मिला है। तो ऐसे ही हम जैसे आज यहाँ देखा है सबके सवाल, और ऐसा हमें लगा ही नहीं है कि हम पार्लियामेंट में नहीं हैं और ये महिलाएं जो हैं कोई नेता नहीं हैं या फिर ये सिर्फ गृहिणी हैं। तो मुझे ये कहना है कि जैसे महिलाएं सुचारू रूप से घर चला सकती हैं, ऐसे ही देश को भी और सांसद को भी चला सकती हैं। तो आप क्या फिर से सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन करेंगी किसानों के साथ मिलके? बिल्कुल करेंगे, हमारा आंदोलन है। हम 8 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये चलती रहेगी। और मेरा यहाँ ये प्रस्ताव रहेगा कि जैसे यहाँ पर अभी जो देखा जा रहा है कि कोई भी हमें कुछ भी बोल देता है, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा लीगली राइट है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। तो इस पर कोई भी हमें कैसे कुछ भी कह सकता है? ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहा है। मैम, आपसे पूछना होगा, कहाँ से आई हैं आप? आज आप महिला संसद में जुड़ी हुई हैं, कैसा रहा पहला दिन महिलाओं के द्वारा? आज महिला स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर है, कैसा लग रहा है आपको? मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा पंजाब से हूँ और स्त्री विंग की सूबा आगू हूँ। आज जो महिला संसद चला है बहुत अच्छा लगा है। महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह चंगी तरह यानी कि अपने कानूनों के बारे बातचीत की है
और लड़ने का जज्बा वो भी दिखाया है। और जो 3 कानून हैं उनको रद्द कराने की बात भी की है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेतीबाड़ी मंत्री तोमर साहब ने भी कहा कि जो बार बार बकवास करते हैं कि जे किसान नहीं है, जे गुंडे है, मवाली है और नक्सलवाड़ी है, माओवादी है, उन्होंने कहा कि जे बात भी वो गलत कह रहे हैं। और जो हम असली किसान हैं, जो खेतों में अनाज उगाते हैं, फसलें बीजते हैं और कपास और नरमा बीजते हैं, और वो किसान हैं जो खेतों में काम भी करते हैं और जहाँ बॉर्डरों पे लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप हो रहा है बिटवीन सरकार और किसानों के बीच। कम्युनिकेशन गैप तो कहीं नहीं है, बहुत फास्ट है हमारा 4G। सो इसलिए वो तो उन्होंने बंद कर रखा है अपना मोबाइल और सब कुछ, लेकिन पुलिस लगा रखी है इधर। तो आपको जो आज आपने सांसद में क्या आपने बात रखी और 40 महिलाओं ने अपनी बात रखी, को आने वाले वक्त में भी ऐसी महिला सांसद हम देख सकते हैं जंतर मंतर पे? यस, पहले भी यहाँ पे भी हुई है, 2-3 संसद हम कर चुके हैं, महिला संसद कर चुके हैं। ये किसान महिला संसद है और ये आगे संघर्ष जारी रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। जितनी देर तक मोदी इन बिल्स को वापस नहीं लेता उतनी देर ये संघर्ष थमेगा नहीं। वो जानता नहीं है यहाँ से संघर्ष उठा है, ये संघर्ष उठा है पंजाब से, ये संघर्ष उठा है हरियाणा से। ये संघर्ष के बीच में लोगों के पास आध्यात्मिक एक शक्ति है, उसने बहुत जो है बदनाम किया, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। ये आपने देखा कौन से हमारे पास हथियार है। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, उसकी इज्जत करने वाले हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो उन्होंने अनदेखी किया और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई है मोदी सरकार ने, वो ही आतंकवादी हैं, वो ही टेररिस्ट हैं, क्योंकि उनका जो एक्ट है वो टेररिस्ट आतंकवादी का है, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को देख ही नहीं रहे हैं और ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। सो वो जो आप गलत है वो दूसरे को गलत कह रहे हैं। सो इसलिए ये संघर्ष चलेगा और संघर्ष ही करते रहेंगे जब तक ये सारे खेती कानून वापस नहीं होते। नहीं बात, जैसे आपने सुना कि जो महिला यहाँ पे जुड़ी हुई थी सांसद में, उनका साफ तरीके से कहना है कि जब तक ये 3 कृषि कानून बिल पूरी तरीके से वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक इनके तरफ से आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि देखिए एक कम्युनिकेशन गैप बन चुका है सरकार और जो लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो इसी बीच किसानों का यही कहना है कि आने वाले वक्त में इस तरीके से जंतर मंतर पे प्रदर्शन चलता रहेगा, सांसद बैठती रहेगी, जहां पे एक तरफ महिलाएं फिर से सांसद करेगी 9 तारीख में, जहां पे इकोनॉमिस्ट भी रहेंगे, डिफेंस और रिटायर्ड जजेस भी रहेंगे। तो तमाम जो पोर्टफोलियो के लोग हैं वो आके जंतर मंतर में किसानों के साथ जुड़ के संसद करेंगे आने वाले वक्त में। कैमरा पर्सन ललित जैना के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो जंतर मंतर पर तमाम किसान नेताओं का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है और वो लगातार आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। जंतर मंतर पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सब्यसाची ने। किसान आंदोलन को धार देने के लिए आज कमान महिलाओं ने संभाली है और आज जंतर मंतर पे महिला सांसद चल रहा है और हमारे साथ किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल है, आज महिला सांसद चल रहा है जंतर मंतर पे, आगे भी क्या इस तरीके का सांसद देखा जाएगा महिलाएं द्वारा? हाँ, 9 तारीख को फिर दोबारा महिलाओं के लिए एक संसद होगी और इसके अलावा एक संसद होगी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, IAS, IPS, IRS और डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, उनकी एक संसद होगी। उसमें हाई कोर्ट के जजेस भी, रिटायर्ड जजेस भी होंगे, हाई कोर्ट्स के बार के प्रेसिडेंट्स भी होंगे, उनको भी सबको बुलाएंगे, ये साबित करने के लिए कि कानून आपको ही समझ नहीं आते, बाकी लोगों को समझ में आ रहे हैं। और इसी तरह से एक दिन देश के टॉप इकोनॉमिस्ट, उनकी एक संसद होगी, P साईनाथ होंगे, देवेंद्र शर्मा होंगे, डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल, डॉक्टर RS गिल, ये बहुत से और इकोनॉमिस्ट, जो लिस्ट तैयार हो रही है वो भी हमने तय कर लिया। एक दिन उनका भी यहाँ पे उनकी भी सांसद होगी। तो ये कंटिन्यूसली एक पैरेलल संसद चलना अपने आप में भारत सरकार की संसद की तौहीन है सही मायनों में, क्योंकि ये सिद्ध हो रहा है कि लोगों का उस संसद से विश्वास उठ गया। जो बहस यहाँ हो रही है, इतनी कंस्ट्रक्टिव बहस हो रही है, वहाँ हो नहीं रही। लोगों के इश्यूज वहाँ होए होता है, इससे आगे कुछ भी नहीं होता।
और लोगों की बात होती नहीं, वहाँ कॉरपोरेट्स की बात होती है, लोगों को लूटने की बात होती है। हर वो पॉलिसीज ड्राफ्ट की जा रही हैं जिससे हर चीज़ का कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया जाए। ये आम आदमी सड़क पे आ जाए, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, मुलाजिम हो, सबके लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो कॉरपोरेट्स को सूट करते हैं। वो पार्लियामेंट वो है, ये पार्लियामेंट है लोगों को एजुकेट करने के लिए। देखो ये होने वाला है, अभी से चौक। जंतर मंतर पर किसान संसद से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो एड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे। ये सारी चीज हम बताएंगे। जाएंगे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहां पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। ये पूर्ण रूप से काम होगा। जिस तरह से कैमरा, कलम और किसान के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये पहरा हटाना पड़ेगा। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ हमारा अगला जो जत्था जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पे, जो किसान क्रांति गेट है, वहां पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे, और क्या ट्रैक्टर से जाएंगे, ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या देश में झंडा फहराना कोई गलत है? किसान आंदोलन पर एक बार फिर रफ्तार पकड़ते दिख रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली से सटे बॉर्डर पर ट्रैक्टर इकट्ठा होना भी शुरू हो गए हैं और किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि इन ट्रैक्टर्स पर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी की इस रिपोर्ट को देखिए। किसान आंदोलन को आज पूरे 8 महीने का वक्त बीत चुका है। इस बीच 8 महीने में क्या कुछ हुआ वो तो हम आपको लगातार बताते रहते हैं, लेकिन क्या है राकेश टिकैत का उत्तर प्रदेश प्लान और क्या है किसानों का 15 अगस्त प्लान, वो हम आपको बता देते हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप देखिए यहाँ पर ट्रैक्टरों की संख्या जो है वो पहले से तुलना में बढ़ने लगी है। कल यहाँ पर बिजनौर और मेरठ से जो ट्रैक्टर हैं वो पहुंचे थे और आज अगर बात करें तो राकेश टिकैत जो हैं किसानों के बड़े नेता, वो लखनऊ गए हुए हैं और इसे ही हम बता रहे हैं कि जो राकेश टिकैत है उनका उत्तर प्रदेश का क्या प्लान है। दरअसल बीकेयू ये तैयारी कर रही है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें किस तरह से जो बीजेपी है उसके खिलाफ जो माहौल है वो तैयार किया जाए। और इसके चलते जो राकेश टिकैत हैं वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों का दौरा करेंगे। आज उस दौरों की शुरुआत भी हो गई है और लखनऊ गए हैं। वहीं अगर हम 15 अगस्त के प्लान की बात जहां कर रहे हैं तो राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को जो हुआ था उसे नहीं भुलाया जा सकता है और 15 अगस्त को यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं वो भारी संख्या में पहुंचेंगे। ना सिर्फ यहाँ बल्कि जितने भी बॉर्डर्स पर जो किसान हैं वो बैठे हैं, यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं वो पहुंचेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। इन जो ट्रैक्टर्स हैं इन पर तिरंगा फहराया जाएगा और लेकिन इसके चलते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चिंता जाहिर तौर पर बढ़ी हुई है। 8 महीने बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं वो भी आपको साफ तौर पर दिखा दें। ये देखिए इस तरह से जो ऐसा लगता है कि जैसे कई गांव यहाँ पर बस गए हों। ये वो हिस्सा है जो नेशनल हाईवे 24 के नीचे का हिस्सा। एक बार मैं ऊपर की तरफ भी दिखाने की कोशिश करूं तो आप ऊपर देखिए, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जिसे नेशनल हाईवे 24 के रूप में जाना जाता है। यहाँ जहां मैं मौजूद हूं इस समय, इस जगह पर जो वाहन है वो तेजी से दौड़ा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 8 महीने बाद क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है और किसान आंदोलन उसी गति से लगातार बढ़ रहा है जिसमें वो पहले दिन शुरू हुआ था। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
आंदोलन की आवाज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। विपक्ष किसान कानूनों के मुद्दे पर मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा भी कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी किसान कानून विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन तक पहुंचे। राहुल जिस ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे उस पर बोर्ड लगा था। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के राज्यपाल का जिम्मा दिया गया और इससे पहले सत्यदेव नारायण आर्य प्रदेश के राज्यपाल थे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 12वीं का रिजल्ट 100% रहा। इस बार कोरोना के चलते परीक्षाएं नहीं हो पाई और इसीलिए 10वीं, 11वीं और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट को तैयार करके घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम को लेकर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने। तो बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका। जी नमस्कार जी। क्या कहेंगे सर परीक्षा परिणाम को लेकर? ये परीक्षा 2,27,585 विद्यार्थियों ने देनी थी, लेकिन कोविड की परिस्थिति के कारण से परीक्षा को रद्द करना पड़ा और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में विषय गया। तो बोर्ड से भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर पूछा कि आपका क्या फार्मूला लगा परीक्षा पास करने के लिए। तो बोर्ड ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी से पास करा करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराया और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको अनुमति हमें दी वो दी थी कि 10वीं के अंकों का 30%, 11वीं के अंकों का 10% और 12वीं में जो इंटरनल के मार्क्स मिले हैं और प्रैक्टिकल मार्क्स मिले हैं, जिसमें हमने बोर्ड से सरकारी स्कूलों से ऑब्जर्वर लगाए थे, उसका 60% मानते हुए परीक्षा परिणाम को तैयार किया गया है। 100% अंक किसी के नहीं बने, 99% अंक बने। 500 में से 495 अंक। ऐसे विद्यार्थी हैं, लगभग 13,504 विद्यार्थी हैं कि जिनके 99% अंक आए हैं। 4,814 परीक्षार्थियों का परिणाम भी रोका गया है सर, उसके पीछे क्या वजह रही है और वो परीक्षा परिणाम कब उनका जारी किया जाएगा? हमने विद्यालयों से 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा था। तो ऐसे बहुत से विद्यालय थे जिनके विद्यार्थी पटना में बिहार चले गए होंगे, कहीं और चले गए होंगे, उन्होंने उनसे उनके स्कैन डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो स्कैन करके रीस्कैन करके जब उन्होंने बोर्ड की वेबसाइट पर किए तो इतने ब्लैक एंड व्हाइट आए कि वो रीडेबल ही नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट दोबारा विद्यालय से मंगवाते हुए 4,814 विद्यार्थियों के दोबारा से परिणाम घोषित किया जाएगा। 10वीं की परीक्षा बारे कहा था कि जो विद्यार्थी असंतुष्ट है परीक्षा परिणाम को लेकर वो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। 18 अगस्त से बोर्ड ने तिथियां मुकर्रर की हैं कि परीक्षा आयोजित की। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रिया मलिक घर लौट आई हैं। गांव निडानी में प्रिया मलिक का भव्य स्वागत किया गया। ढोल बजाकर, लड्डू खिलाकर पहलवान का स्वागत हुआ। प्रिया के घर पहुंचते ही बधाइयों देने वालों का तांता लग गया। प्रिया मलिक ने कुश्ती के 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। मेरा पहला मुकाबला क्रोएशिया के साथ था, उसको मैंने 10-0 से हराया था। मेरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला हंगरी के साथ था, उसको मैंने 5-0 से हराया था। मेरा सेमीफाइनल मुकाबला रशिया के साथ था, उसको मैंने 9-0 से हराया था। मेरा फाइनल मुकाबला बेलारूस के साथ था, उसमें मैंने 5-0 से हराया था। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मुकाबला कौन सा रहा आपका? मेरा सबसे ज़्यादा रशिया के साथ रहा था। तो ये जो विजय हुई तो आप इसकी श्रेय किसको देते हैं? ये मेरे कोच।
इसका हमने बहुत बढ़िया लग रहा है जी। विदेश में हमारा वर्ल्ड कैडेट में गोल्ड आया है और टोक्यो ओलंपिक के लिए अंशु जारी है। आप लगातार इनकी प्रैक्टिस करवा रहे थे, कोई ऐसा पड़ाव आया वो जिस टाइम पे? ना, ऐसा तो कोई पड़ा हुआ नहीं जी। 2014 से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगातार गेम इन्होंने दूसरे पहला मुकाबला जीता, दूसरा तीसरा, फिर फाइनल मुकाबला इन्होंने जीता। वहाँ से सबसे ज़्यादा जो मुकाबला रहा है वो क्या रहा है इस स्ट्रगल का? सबसे टफ मुकाबला तो 8 तो सेमीफाइनल बाउट होती है जी। मैं ये संदेश देना चाहूँगी, जो ये हमारी बेटी जो जीत के आई है इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी, और जो इनके कोचेज़ हैं उनको जो इनका महत्वपूर्ण। हंगरी के बुडापेस्ट विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों को भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजराज सिंह नागर ने आशीर्वाद दिया। इस दौरान भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और ओलंपिक के लिए टोक्यो गए खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी। भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने सीएम मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर जर्मनी के राजदूत ने राज्य सरकार की जमकर चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि परिवार पहचान पत्र योजना के तहत एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई है जिसमें हर परिवार की एक इकाई के रूप में पहचान की जाती है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि सरकार फसल विविधीकरण योजना के तहत पानी की कम खपत करने वाली फसलों को बढ़ावा दे रही है और इस योजना के तहत किसानों को कम पानी की खपत वाली फसलों की पैदावार करने के लिए अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है ताकि पानी की बचत हो सके और साथ ही साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सके। वाल्टर जे लिंडनर की तरफ से देश और राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर चिंता व्यक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान स्थिति को तेजी से प्रतिबंधित किया गया है और आगे भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा विशेष में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।